आज हम फैक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फैक्टर का मतलब होता क्या है। तो फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24 लिखा है, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं। 24 को 12 × 2 लिख सकते हैं। 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं। 24 को 24 × 1 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है 28, क्या लिखा हुआ है 28, तो इसको हम लोग 14 × 2 लिख सकते हैं। ओके, 7 × 4 लिख सकते हैं और खुद 28 × 1 लिख सकते हैं। तो फैक्टर का मतलब ये होता है, अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। 6 × 4 24 होता है, तो 24 का ए भी फैक्टर भी फैक्टर है। 24 का 12 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। 24 का 8 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। ये समझ में आ गया। 24 का 24 खुद भी फैक्टर है, 1 खुद भी फैक्टर है। उसी तरह 28 को क्या लिख सकते हैं, 14 × 2। देखो इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो बोल रहे हैं इसका ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना इस फैक्टर कहलाता है। ओके, अब बात हो रहा है यहाँ पे कि आप बोल दिए कि इसका फैक्टर करना है तो आप ये कर लिए। अगर बोल दिए आप कि 40 का फैक्टर करना है तो क्या करें, तो बोलोगे 20 × 2। ओके, बोलोगे 40 × 1, बोलोगे 8 × 5। ओके, ऐसे करके आपका फैक्टर हो जाएगा। अब बात हो रहा है, एक और बोल सकते हैं हम लोग 10 × 4। ओके, दिख रहा है। अब बात हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि 40 का फैक्टर है तो आप ये करो, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, दोनों के बीच में इंटू आना ही फैक्टर कहलाता है। अब बात कर रहे हैं कि ये नंबर है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में मींस दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लाएं, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाने का मतलब है इस तरीके से कन्वर्ट कर देना, इस चीज को इस तरीके से क्या कर देना, कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्लियर। अब बात हो रहा है करना कैसे है, तो प्रोसेस देखो। सबसे पहले x के बगल में कौन सा नंबर है, 10 है, तो टारगेट में हम लोग का क्या रहेगा 10, कि क्या लाना है, 10 लाना है। और 24 के सामने इस सिर्फ नंबर ही है, इसके सामने प्लस है, यानी क्या करके लाना है, प्लस करके 10 लाना है। और क्या करके लाना है, प्लस करके लाना है। 10 लाना है और क्या करके लाना है, प्लस करके लाना है। 10 लाना है और क्या करके लाना है, प्लस करके। देखो 10 लाना है, क्या करके लाना है, प्लस करके। अब किसको प्लस करके लाना है, तो ये जो 24 है इसका जो फैक्टर हम लोग तोड़ कर रखे हैं, देखो 24 का जो फैक्टर तोड़ के रखे हैं उसी में से किसी एक को प्लस करके क्या लाना है, 10 लाना है। तो देख तो भाई 6 + 4 को प्लस करने से 10 आ रहा है। अगर यहां पे क्या लाना होता, 40 लाना होता तो इसको प्लस करते, 11 लाना होता तो इसको प्लस करते, 25 लाना होता तो इसको प्लस करते। करने का सिस्टम क्या है, अब सुनो। देखो x² प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 6 + 4 और ये x यहां पर राइट डाउन, प्लस में कितना 24। अब देखो इसको ऐसे उतारेंगे यहां पे, फिर ये प्लस। अब सुनो, इस प्लस और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में क्या है, इंटू है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस होगा, और 6 का इंटू x से होगा तो 6x। ठीक है, क्लियर नहीं चल रहा है, ये बनाकर देखो। फिर इस प्लस का इस प्लस से होगा तो प्लस होगा, फिर यहाँ पे ये x यहाँ पे 4 के साथ इंटू होगा तो 4x, प्लस में कितना 24। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई x² का मतलब क्या, x × x, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो इन दोनों में से 1x बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x + 6। यहां तक का बात क्लियर। देखो यहां से 1x निकाल लिया और यहां से 1x निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस में 6 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 4 है, और इन दोनों में देखो तो 6 × 4, 6 × 4, यहां से भी 4 आ रहा है, यहां से भी 4 आ रहा है। कोई कोई बच्चा ये 4 और ये 4 समझता है, नहीं भाई, 6 × 4, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं, लेकिन इसके सामने प्लस है तो क्या लेंगे, प्लस भी कॉमन लेंगे, इसको इससे कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन, तो 4
यहां से भी कॉमन है, 4 यहां से भी कॉमन है, ये प्लस है, प्लस कॉमन आया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, और प्लस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। और हम लोग क्या किए, यहां से 4 लिए तो क्या बचा, 6 बचा। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां से प्लस कॉमन लिए ना, तो ये प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पे माइनस होता तो माइनस होता। देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये, इन दोनों में, किन दोनों में, कहने का मतलब क्या है मेरा, ये और इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो देखो इसमें ये और ये पोर्शन सेम दिख रहा है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या करेंगे, ऐसे कॉमन लेके यहाँ पे साइड में लिख देंगे। क्लियर। अब सुनो, यहां से ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x, तो यहाँ पे ब्रैकेट देके x लिखेंगे, और ये वाला चीज तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, +4। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आया, ये फैक्टर हो गया। एक और देखो पहले, और क्लियरिटी मिलेगा यहाँ पे, x के बगल में क्या है, 11 है, तो क्या लाना है, 11 लाना है। भाई क्या करके लाना है, प्लस करके लाना है। अब किसको प्लस करके लाना है, तो जो 24 है, 28 है, उसका पहले हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो उसका फैक्टर यहाँ पे तोड़ चुके हैं। अब बताओ इसको प्लस करने से क्या आ रहा है, 16। अगर यहाँ पे 16 लाना होता तो हम लोग इसको प्लस करते, हम लोग को 11 लाना है, तो देखो इन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इस x स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, इस 11 की जगह पे 7 + 4 लिख देंगे, और ये x यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, प्लस में कितना, 28। क्लियर हो गया यहाँ तक। आ जाओ देखो, अब बात हो रही है इस माइनस, इस पूरे के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये x² लिखेंगे। अब देखो इस माइनस का इसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस का इंटू होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे 7 और ये x यहाँ पे लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4, ये x यहाँ पे लग जाएगा, प्लस में कितना, 28। अब देखो इन दोनों में कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x मतलब क्या, x इंटू एक्स, देखो है कि नहीं, x² मतलब क्या, x इंटू एक्स, तो एक x कॉमन यहाँ से आया और एक x कॉमन यहाँ से आया, यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस में ये क्या बचेगा, 7 बचेगा, -7, क्योंकि x तो कॉमन आ चुका है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो भाई यहाँ पे 4 है, और 28 के अंदर देखो 7 × 4 है कि नहीं, देखो ये वाला फैक्टर देख लो, 7 × 4, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, और यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा, 4, लेकिन 4 के सामने जो साइन है वो भी कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस कॉमन, हाँ 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस होता तो प्लस बन जाता। और डाउट है तो एक कॉमन का हम वीडियो बनाए हैं, मैक्सिमम 15 से 17 मिनट का है, अगर वो देख लिए तो वहां पे सारा टाइप का कॉमन, लाइक रूट का कॉमन लेना सिखाए हैं, नॉर्मल कॉमन कैसे लेते हैं, पूरा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कॉमन लाइक कैसे लेते हैं, तो वहां पे वाला वीडियो देखो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बोले तो इसमें और इसमें, तो देखो इन दोनों में अगर बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है, तो यहां से ये खींच कर लाएंगे और यहां से ये, तो दोनों के लिए एक बार क्या लिख देंगे, ऐसे लिख दिए। अब ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x, और ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, -4। क्लियर हो गया। तो देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला दिए, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर अभी बताते हैं, वेट। हाँ अब ये वाला फैक्टर देखो, देखो ये वाला फैक्टर, अभी यहाँ पे x के बगल में क्या है, 3 है, तो 3 लाना है हम लोगों को। 40 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या करके लाना है, माइनस करके। किसको माइनस करके लाना है, तो जो 40 का फैक्टर है यहाँ पे, उसी में से किसी एक को माइनस करके क्या लाना है, 3 लाना है। तो भाई 20 और 2 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ये नहीं लेंगे, 18 लाना होता तो ये यूज करते। 41 माइनस 1 को, 40 को और 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। लेकिन देखो तो 8 माइनस 5 को अगर माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, और 8 × 5 कितना होता है, 40 होता है। देखो यहाँ पे x²
प्लस है तो प्लस देंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 8 माइनस 5, क्या लिखेंगे 8 माइनस 5 और ये x यहां पर लगा देंगे, माइनस में कितना 40। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, अब सुनो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देखो तो इस प्लस है इसके बीच में इंटू है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस होगा 8 और ये x लगा देंगे यहाँ पे, इस x का इंटू यहाँ भी होगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 और ये x का इंटू यहाँ पे होगा, इस प्लस का एक बार इंटू यहाँ से होगा, मल्टीप्लाई वाला वीडियो में देखोगे बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई बताया गया है वहाँ पे, -40। इन दोनों में कॉमन क्या है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई यहाँ पे 5 है और 8 के अंदर 40 के अंदर देखो 8 इंटू 5, ठीक है 8 इंटू 5 लिखा है, तो यहाँ से भी 5 कॉमन आएगा और यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा 5, इसके सामने माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे x बचेगा, 5 कॉमन लिए तो क्या बचेगा x बचेगा। बात हो रहा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से 5 लिए तो क्या बचेगा 8। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या, तुम लोग ये एरो जो हम दिखा रहे हैं ये सब एरो करके नहीं दिखाओगे, देखो ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ से ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा -5। ये बात क्लियर हो गया। देखो इन दोनों के बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई, तो फैक्टर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लाना है, x के बगल में कोई साइन नहीं नंबर नहीं है तो क्या है 1, और किसी के सामने कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है प्लस होता है। बोल रहे हैं कि x के सामने कोई साइन नहीं है तो क्या है 1, यानी 1 लाना है, क्या करके लाना है माइनस करके। किसको माइनस करके लाना है, तो 30 का जो फैक्टर है उसी में से किसी एक को माइनस करके लाना है, तो 30 का फैक्टर इतना सारा है, तो देखो तो 6 माइनस 5 करेंगे तो देखो 1 आ जाता है, लेकिन ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 10 माइनस 3 क्या होगा 7 आएगा, तो वो नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे 7 लाना होता तब हम लोग 10 माइनस क्या करते 3 करते। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ इसके जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 5 और ये वाला x कहाँ लगा देंगे यहाँ, यहाँ पे माइनस क्या 30। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बीच में इंटू है तो माइनस प्लस माइनस 6 और ये x यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का इंटू करते हैं तो प्लस होता है। मल्टीप्लाई वाला वीडियो भी है वहां पे 5 10 15 20 मिनट का वीडियो है, देखोगे सारा बात क्लियर होगा, लाइन बाय लाइन वीडियो देखो सिर्फ। यहां से x कॉमन और यहां से भी क्या कॉमन भाई x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा माइनस यहाँ पे 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसके सामने प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 यहाँ भी है और 30 के अंदर देखो 6 इंटू 5 बोल की चीज है, तो 5 यहाँ पे कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x, और प्लस कॉमन लेने से साइन में कोई चेंज नहीं होता है, तो प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 6, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 6, देखो ये भी कॉमन है और ये भी, तो दोनों खींच के लिख दिए एक जगह पे। अब यहाँ पे क्या बचेगा x और ये कॉमन और ये कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +5। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना ही क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है। ये हम लोग का एक टाइप का फैक्टर कंप्लीट हो गया, अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखो पूरा क्लियर होगा। अब सुनो एक छोटा सा बात बता दे, छोटा सा बात ये, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पर भी सेम अगर आता है तो हम लोग का फैक्टर सही है। देखो यहाँ पे जो आएगा यहाँ भी अगर सेम आ रहा है तो हम लोग का फैक्टर सही है अभी तक, ठीक है। हाँ एकदम लाइन बाय लाइन मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिक्कत है तो पूरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होगा तुम लोगों का। ठीक, ये फैक्टर का हम लोग का एक पोर्शन हुआ, फैक्टर का दूसरा पोर्शन में रूट का फैक्टर करेंगे हम लोग। ओके बाय, थैंक यू।